जेहि विधि तुम्हें लगूं अति प्यारी, जेहि विधि तुम्हें सो गुण तैसी रहन दीजिए, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा कोर निहारी। क्या कह रहे हैं? जेहि विधि तोहे लगूं अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी। ऐसा मुझे बना दीजिए हे करुणामय ठाकुर जी, हे श्री जी, हे श्यामाजू, जिससे मैं आपको बहुत प्यारा लगूं, इतना प्यारा लगूं कि आप मुझको हमेशा गोद में रखो, मुझे कभी छोड़ो ना। वैसी मुझे रहनी दीजिए, वैसा मुझे गुण दीजिए, वैसा ही मुझे कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। इतना सुंदर भाव। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे गाइए, तो तेरे हाथ बिकानी, हूँ तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी प्यारी, तू एक राखन। हे श्यामाजू, अगर मुझे बेक करके आप प्रसन्न होती हो तो मुझे बिकना मंजूर है, क्योंकि आप ही मेरी हो, आप ही मेरी राखनहारी हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो। बस मैं आपको प्रिय लगूं, वो कुछ भी हो, वो क्रिया मेरे साथ कर दीजिएगा, बस मैं आपको प्रिय लगना चाहिए। तेरी सहज रीझ नीत चाहो, तेरी सहज रीझ नीत चाहो, और सो काज कहारी प्यारी, और सो काज कहारी। हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कोई व्यक्ति होता है। जिस दिन उसके पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हो जाएंगे ना, अद्भुत ही लगोगे। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, आप ही बस रीझो हमसे बस। हे श्यामाजू, कोटि प्राण तेरे पग पग वारो, कोटि प्राण तेरे पग पग वारो, कोटि प्राण तेरे पग पग वारो, कोटि प्राण तेरे पग पग वारो। हाँ छिनहु न देखी छटारे प्यारे, छिनहु न देखी। और क्या चाहिए? भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग भारी, मेरे नेत्रों को भर करके अपना दर्शन दे दीजिए। महाराज जी, मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी हुए, एक परम भक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया भोरी सखी। भोलानाथ जी उस सेवा कुंज में रहते थे, और जो बंदरों को चना डाल देते हैं तो चना खाने के बाद जो चना का छिलका बच जाता वो खा करके रहते थे वृंदावन में, और केवल रोते रहते थे, ऐसे पद गाते थे, और केवल एक ही बात कहते थे, हे किशोरी जी, आप मुझे प्रिय लगो ना, मैं आपको प्रिय लगूं, बस ये ऐसी कृपा करो। भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग मांगू गोद पसारे प्यारे, मांगू गोद पसारे। हाँ जेहि विधि तो है लगूं अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगूं, हाँ लगूं अति प्यारी, लगूं अति, ओ लगूं अति प्यारे, लगूं अति प्यारे, जेहि विधि तो है अति लगूं प्यारी।
तैसी, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। तो एक ही प्रार्थना है, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, हे बद्री विशाल भगवान, आज हम जा रहे हैं यहां से कथा पूरी करके आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करते हैं, हम संसार को प्रिय लगें, ऐसा हमको बिल्कुल मत बनाइए, हम आपको प्रिय लगें, हम आपके प्रिय हो जाएं। और एक बात सुनो, ये मांगने से पहले एक चीज बात समझ लेना, फिर ठाकुर जी जैसा बनाए वैसे बन जाना, क्योंकि फिर ठाकुर जी सबको ऐसा बना देंगे, फिर संसार को राजी लगोगे ही नहीं, फिर संसार तो कहेगा जाओ भाई तुम बद्रीनाथ ही रहो, यही तो चाहिए, कह दो आ जाएंगे, यहीं रहेंगे, जाओ वृंदावन ही रहो। तो लेकिन मुझे पता है, सुना 1000 लोगों ने है, पर कहने वाले 10 ही होंगे मंदिर में जाके, ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहने दो, हमें बच्चन के प्रिय रहने दो, कारोबार चलन दो, एक धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं, देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं, संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा, वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आपको अनुभव करा रहे हैं ठाकुर जी। बहुत प्रेम पथ, भक्ति पथ बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि महासंसारी व्यक्ति इस पर चल नहीं पाएगा, वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको संसार ज्यादा प्रिय है। और वो जब इस पथ पे आएगा तो यहां तो उसको कांटे लगेंगे। इसलिए इस पथ पे आने से पूर्व संसार की वास्तविकता को समझ करके आइएगा। संसार छूटेगा, संसार छूटेगा तभी तो ये मिलेंगे, तभी तो ये आएंगे। वर्षों की अपनी मंदिर की सेवा छोड़ के आएंगे, आपके पास रहेंगे तो धन्य है। तो जिन बहन जी ने वो प्रश्न किया था नवनीत प्रिया जी की सेवा, अब हम 2 आज्ञा आपको कर रहे हैं। एक आज्ञा तो ये कि सेवा का विस्तार करो, अच्छे से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर एक बार में ही पूरे दिन की सेवा कर दो। ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग में ऐसा होता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी की मंगला करो, रसोई में जाओ, बाल भोग पवाओ, थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी का राजभोग बना करके लाओ, सुबह ही सुबह राजभोग पवाओ, फिर ठाकुर जी की संध्या भोग पवाओ, फिर ब्यारू भोग पवाओ। भोग पवाने के बाद फिर सुबह की मंगला आरती हो गई, दोपहर मतलब 2 घंटे में पूरे दिन की सेवा कर दो, और ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को शयन करा दो। सो जाओ लाल जी, है गई पूरी। अब जाओ कहाँ, वृंदावन जाओ, कामवन जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जानो जाओ, मेरी सेवा है। पूरे दिन की सेवा करके लाल जी फिर आप अपना चिंतन करते रहो, कथा सुनते रहो, जो आपको करना है पूरे दिन। 2-3 घंटे में पूरे दिन की सेवा, कम से कम 4 भोग तो लगा ही दो। ये बाल भोग है, ये श्रम भोग है, ये राजभोग है, ये संध्या भोग है, ये शयन भोग है। और 4 बार आरती करो ठाकुर जी की, श्रृंगार कर दो, और फिर 2 घंटे बाद वो श्रृंगार बढ़ा करके ठाकुर जी को रात्रि का श्रृंगार करा के सुबह दो। 2 घंटा में पूरी सेवा कर दो। तो ऐसे आपको सेवा करनी चाहिए। दूसरा किसी ने कहा है भगवान का नाम श्रेष्ठ है या भगवान का चिंतन? नाम के बिना चिंतन बनेगा ही नहीं, बिना नाम के चिंतन कैसे करोगे? अब आपने किसी लड़के से कहा तेरे लिए लड़की ढूंढ ली हमने, कौन है? वहां की है। अरे कौन है? उसके पिताजी ऐसे हैं। कौन है? ऐसी है। अब उसका नाम ही नहीं बताओगे, उसके गुण ही नहीं बताओगे, क्या चिंतन करेगा बेचारा, कैसे हाँ करेगा ब्याह के लिए? तो नाम से ही चिंतन बनता है। लेकिन आप भेद मत करो, नाम बड़ा की चिंतन, नाम से चिंतन प्रकट होता है, नाम एक प्रकार से बड़ा, पर भेद नहीं करो। फिर दूसरा आप कह रहे हैं कभी कभी भगवान का सुंदर चिंतन मन में आता है, तभी सहसा मन में आता है कि कितना सुंदर भाव का चिंतन हो रहा है, और उसी पल भाव में न्यूनता आ जाती है, चिंतन खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ठाकुर जी का चिंतन करते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है तो आपके मन को एक सूक्ष्म अभिमान हो जाता है, मुझे तो कितनी सहजता से अनुभव हो जाता है, और ये सूक्ष्म अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। रास पंचाध्याय में गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों ने यही तो किया। श्याम सुंदर रास बिहारी बन के सामने खड़े हैं, कोई गोपी को अपने हाथ पे खवा रहे हैं, कोई गोपी के गले में गलवैयां डाल रहे हैं, कोई गोपी से बात कर रहे हैं। ठाकुर जी तो इतना सहज ही गोपियों के संग रास कर रहे हैं, और गोपियों के मन में क्या गया? त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम, ये निश्चित ही हमारे नए नक्शों से रीझ गए। सूक्ष्म अभिमान आया, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं भक्त हूं यह भी एक अभिमान है, मैं वैष्णव हूं यह भी एक अभिमान है, मैं तो शिवाराधना करता हूं, मैं तो नित्य ये करता हूं, मैं तो रोज गंगा जी नहाता हूं, यह भी अभिमान है।
नहीं बताना चाहिए। व्यक्ति कभी अपने अवगुण नहीं बताता, गुण सबके सामने गाता है। मैं रोज ये करता हूं, इतनी माला करता हूं। हम घरों में जाते हैं महाराज जी, तो जिनके घरों में जाएंगे वो सबसे पहले बोलेगा महाराज जी हर महीने की एकादशी, हर महीने की पूर्णिमा गिरिराज जी जानी, परिक्रमा करनी, नंगे पांव, बिना रुके यूं। उसी समय चित्त में आ जाता है, क्यों आपने महीने के 2 दिन तो मुझे बता दिए, पर बाकी के 29 दिन क्या करते हो, और 29 दिनों में कितना विषय चिंतन करते हो, इसको तो बताया नहीं। गुण का बखान क्यों करते हैं? व्यक्ति को अपने गुणों को, अपनी सेवा को, अपने नियमों को गुप्त रखना चाहिए। अरे सामने वाले को कहो हम तो कुछ करते नहीं, आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे करते हैं। सो के उठे उससे पहले गंगा स्नान कर आए, वो कुछ देख पाए उससे पहले नाम जप कर लिया, ठाकुर जी श्रृंगार सेवा कर दी, तैयार, अरे वाह बड़ी अच्छी सेवा करी। हमसे तो नहीं होता, बस ऐसे कर देते हैं। अपने गुण का जिस दिन आपने कह दिया कि ऐसे किया है या ये है, उसी दिन ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। गुण का बखान नहीं कीजिए। तो आपके मन में जो चिंतन होता है, उस चिंतन पर कभी कभी आपको मान हो जाता है, देखो कितना सुंदर चिंतन मुझे हो रहा है, और उस सूक्ष्म मान के कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का स्वप्न आना, ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसको जितना हो सके गुप्त रखिए, मत बताइए, किसी से मत कहिए। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उन पर गुरुदेव की कृपा हुई और उनको नित्य चिंतन होता था ठाकुर जी का। रोज प्रियालाल जी उनको दिखते थे, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं। अपनी कुटिया में बैठ करके बस करते थे चिंतन। नियम था, जमुना स्नान करो, ब्रजवासियों के घर की भिक्षा पाओ, व्रज रज माथे से लगाओ, नेत्र बंद करके चिंतन करो। एक दिन ठाकुर जी की एक लीला दिख रही थी उनको, क्या कि श्री प्रियालाल जी दोनों विहरत लाल विहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर दोनों विहार कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी ने एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर बहुत फल लगे हैं। तो किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मुझको मुझे फल खावे की इच्छा है रही है, या फल को मुझे दे दो। महात्मा के चिंतन में चल रही है लीला। और तभी क्या हुआ, ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप अपने हाथन से कभी फल ना है तोड़ो, एक बार तोड़ के देखो, बड़ो आनंद आवे। श्री जी बोली, अब मैं तो नेक्सी सी, फल तो बहुत ऊंचो है। ठाकुर जी बोले, काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ और मेरे कंधा पे चढ़ के आप फल तोड़ लो। तो श्री जी कंधा पे चढ़ गई, जैसे तैसे सिर पकड़ करके, डाल पकड़ करके, और डाल पकड़ करके जैसे ही फल तोड़ने लगी, ठाकुर जी ने देखी मोटी डाल है, किशोरी जी ने पकड़ रखी, सो ठाकुर जी नीचे से हट गए, किशोरी जी लटक गई वहीं पे डाल पे। अब तो ठाकुर जी कहें, अब आनंद आवेगा, अब लटकी रहो ऐसे। तो श्री जी बोली, श्याम सुंदर ये अच्छो ना है, जल्दी आओ, मैं गिर जाऊंगी, मेरी लग जाएगी। अब या लीला को देख करके बाबा के नेत्रन से प्रेमाश्रु भी गिर रहे हैं और जोर जोर से हंसन लगे बाबा। अब बाबा जैसे हंसन लगे, वही समय एक विकलांग ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था। बाबा हंस गए। बाबा तो लीला देख के हंस रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी अटपटी चाल और मेरा विकलांगपना जो है, इस पर हंस रहे हैं। बोले, बाबा बैठे कुटिया में, वो मेरी विकलांगपने पे हंस रहे। बोला नहीं, वो मन में सोचा। उस ब्रजवासी के चित्त में ये आ गया कि ये बाबा मेरे दुर्बलता पे हंस रहा है। ये सोचते ही बाबा के चित्त में जो चिंतन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। ठाकुर जी चले गए। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव को आपकी किसी क्रिया से अपने हृदय पर क्षोभ हुआ। सोचो, चिंतन इतनी जल्दी अंतर ध्यान होता है, चिंतन इतनी जल्दी नष्ट होता है, स्वप्न इतनी जल्दी चले जाते हैं। हमारे इतनी इतनी छोटे छोटे अपराधों से भी चित्त की स्वच्छता रखना कितना अनिवार्य है ठाकुर जी के अनुभव के लिए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, अब किशोरी जी बेचारी ऐसी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं, और उसके बाद लीला दिखी नहीं रही है। अब बाबा बार बार कहें, चिंतन क्यों नहीं हो रहा, आगे क्या लीला हुई, अरे किशोरी जी लटकी रह गई, आगे कहां भयो? नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन हो गए, लेकिन ठाकुर जी चिंतन में आए ही नहीं। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे लीला हुई है। ठाकुर जी चिंतन से चले गए। बोले, क्या हुआ था, पूरी लीला बताई। बोले, तुम क्या कर रहे हो? बोले, मैं भावुक भी हो रहा था, पर मैं हंस गया बहुत जोर से। मैं हंसा और उसके बाद चिंतन चला गया, ध्यान चला गया। तो बाबा समझ गए। बोले, कुटिया का द्वार खुला था क्या? बोले, हाँ द्वार खुला था। बोले, निश्चित ही उस समय कोई सामने से निकला होगा और तुम्हारी हंसी को उसने अपनी दुर्बलता पर तुम हंस रहे हो ये मान लिया होगा, उसके हृदय को क्षोभ पहुंचा होगा, वैष्णव अपराध तुमसे बन गया, इसलिए ये हुआ है। बोले, अब मैं क्या करूं? बोले, 2 उपाय हैं, या तो उस व्यक्ति के चरण पकड़ के क्षमा मांगो जिसका अपराध किया, और वो क्षमा करे तो संभव है, या फिर वो नहीं पता कि कौन है, तो उसके बदले कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो।
और हर वैष्णव को प्रसाद पवा के दक्षिणा देके फिर क्षमा मांगो और चरण पकड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो, दोनों हाथ धर के क्षमा कर दो। 100 वैष्णव जब क्षमा करेंगे तब एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा। बाबा ने भंडारा किया, जितने ब्रजवासी आए सबसे चरण पकड़ के क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी, अरे बाबा तू काहे को क्षमा मांगे, तेने कहा कि आजा हृदय से लगा लें। ऐसे 100 ब्रजवासी वैष्णवों ने बाबा को क्षमा किया। बाबा तुरंत दौड़ करके यमुना जी गए, यमुना जी स्नान करके ब्रजरज लगाई और कुटिया में जाकर के जैसे ही चिंतन में बैठे फिर से प्रकट हो गया। वृक्ष पर किशोरी जी लटकी हैं, ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं और किशोरी जी कह रही हैं देखो ऐसा मत करो, और तुरंत ठाकुर जी आए हैं, किशोरी जी के चरणन को ऐसे पकड़ करके नीचे उतार लियो है और श्री प्रिया जी मान कर रही हैं, अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, सुंदर विहार है, सारा चिंतन पुनः प्रकट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है चिंतन का अंतर ध्यान। तो ये आपका जो प्रश्न है निश्चित ही मान कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। फिर भैया एक कोई लाली आई है देहरादून से, बेचारी ने छुपके हमको लिखा होगा, ये अपना नाम लिख करके फिर बोलती है कि महाराज जी आप समझा दो, मेरी माता जी मुझे बहुत मारती हैं। और ये 2nd क्लास की लाली है, देहरादून से आई। ये है क्या, यही है क्या? देखो खड़ी हो जाओ, इधर आओ, इनको भेजो, इधर भेजो। लिख रही हैं मेरा नाम विदुषी है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ, मेरी माता का नाम नीनू है, मेरे पापा का नाम विनय है, महाराज जी क्या आप हमें दीक्षा दे सकते हैं? और फिर प्लीज लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 बार तो प्लीज लिखा है। और फिर लिखा है मेरी माता मुझे बहुत मारती है, आप समझा दो। और फिर लिखा रिटन बाय विदुषी फ्रॉम देहरादून। मैया मत मारियो, दे ऐसी प्यारी लाली है, मत डांटो मत मारो। अभी मिलेंगे, हाँ कथा के बाद मिलते हैं इनसे। तो आज बंधुओं अभी उत्सव भी लाल जी के होंगे, हम 1 2 बधाई गा देंगे, उसके बाद फिर यहाँ आज संकीर्तन होगा। जैसा कि हमने कहा कि बद्रीनाथ धाम में संकीर्तन 1 बार बोलो 100 बार होगा, 1000 बार हो जाएगा। आज हमारे मनीष चौहान जी आए हैं अपने पूरे मंडली के साथ। अभी बस हम थोड़ी देर में व्यास मंच से जाएंगे। आप सब लोग प्रसाद पा करके तुरंत यहाँ पर, अभी कितने बजे हैं? 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे तक हर हाल में उपस्थित हो जाइएगा। हम भी बस जाएंगे दर्शन करके, हम भी तुरंत आएंगे लौट के, और फिर आज सुंदर कीर्तन करेंगे। डबल 1 2 जैकेट और पहने आइएगा क्योंकि ठंड तो हो जाती है रात को। हाथ में ग्लव्स व्लव्स पहन के बढ़िया आज नाम संकीर्तन ठाकुर जी किशोरी जी का गुणगान करेंगे। आज कथा की विश्रांति है, ऐसे हमारी भावना है। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक आप लोग 2 बार मेरे साथ बोल लीजिए ताकि कथा की विश्रांति हो जाए। आज यहाँ यज्ञ भी पूर्ण हो गया, पाठ भी पूर्ण हो गया। हमारे पाठक जी ने अभी बताया उनके पिताजी का जो श्राद्ध कर्म आदि जो यहाँ प्रसिद्धि है जिसके लिए लोग आते हैं वो भी पूर्ण हो गया। आइए अब भागवत जी के 2 श्लोकों को सब लोग मेरे साथ बोल करके फिर नंदोत्सव की 1 2 बधाई गा करके आज के उत्सव को विराम देंगे। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठें, और क्योंकि भागवत जी के श्लोक हैं और अब भागवतीय पृथ्वी पर बैठे हो, ये भागवत जी की प्राकट्य स्थली बद्रीनाथ है, इसलिए बड़े प्रेम से शुद्ध उच्चारण करते हुए सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यत प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरि परम्। बोल बद्री विशाल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय,
पर्वतराज हिमालय की, जगत जननी श्री गंगा मैया की, श्री सरस्वती मैया की, भक्तराज श्री उद्धव जी महाराज की, श्री गरुण जी महाराज की, श्री कुबेर जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, नरनारायण भगवान की, देवादिदेव महादेव श्री नीलकंठ भगवान की, श्री केदारेश्वर भगवान की, वेदव्यास भगवान की, एकादशी मैया की, वामन भगवान की, नृसिंह भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आज के मधुर प्रसंग को, कथा को यहाँ विश्राम देंगे। लाल जी विराजमान हैं, सब लोग बड़े प्रेम और भाव से दो चार बधाई गा के आज लाल जी का उत्सव हम लोग कर लें। हो व्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला आयो है, जय जयकार लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में है रही जय जय। देखो यहाँ के मौसम से हमको पता चलता है कि आपको खड़े होकर नाचने की स्थिति तो बन नहीं पाती, लेकिन अगर नृत्य कर लोगे तो ऐसी गर्मी लगेगी महाराज, जैकेट उतार के फेंकनी पड़ेगी। ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना ऐसा, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, अरे ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो तीनों लोकन हूँ। बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की। कैसे हैं? ओ बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, और 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर। महाराज जी इतने बलवान है हमारे ठाकुर जी, बड़े बड़े राक्षस मारिए, कालिया नाग पछाड़ दिया और गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन ऐसो बली तो हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, अरे ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसा हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक बोल नंद के लाला की। बलभद्र विशाल भगवान की। और 3
ठौरते टेढ़ो दिखे, तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे। ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, ओ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। अरे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, बद्री में आनंद भयो, खाचों का आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। हम कहेंगे बद्रीश में आनंद भयो, आप कहोगे जय साक्षी गोपाल की। बद्रीश में आनंद भयो, बद्री में आनंद भयो, हे बाबा के आनंद भयो, अरे हम सबके आनंद भयो, हे द्वारिका को लाल आयो, हाँ द्वारिका ते लाल आयो, हे नंद घर आनंद भयो, हाँ नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और साक्षी गोपाल प्रभु की, प्यारे गिरधर लाल की, सुभद्र विशाल भगवान की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, अलकनंदा मैया की, पूछरी के लौटा की, हुक हुक प्यारे। क्या बात है बंसी बारिश। अब आप सब लोग नीचे ही रहिएगा, हम और महाराज जी लाल जी की उत्सव आरती करेंगे। आरती के बाद फिर जो क्रम है होगा, आप सब लोग फिर 8:30 बजे पुनः यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और फिर हम लोग संकीर्तन का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण।
गिड़गिड़ता थेई 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 गति छंदा पूरी पूरन मासे पूरा पूरा है शरद को चंदा पूरी मनयाकर्ष लियो ब्रज सुंदर जय जय रुचिर रुचिर श्रुति मंगा हरिवंश कैसरी बिहारत श्री वृंदावन कुंवारी कुंवर नंदनंदा पूरी पूरन मासे शरद को चंदा पूरी पूरन मासे पूरा है मुराली सुर के दारो कृष्ण कला संपूर्ण रास रजो सुख कंदा पूरी पूरन मासे मनयाकर्ष लियो ब्रज सुंदर जय जय रुचिर रुचिर श्रुति मंगा देत हरिवंश कैसरी बिहारत श्री वृंदावन कुंवरी कुंवर नंदनंदा पूरी पूरन मासे पूरा पूरा शरद को चंदा पूरी पूरन आज करता हूं जिनकी अहेतुक कृपा के फलस्वरूप हम सब काफी से चल करके उनके परिक्षेत्र में आए और अमृतमयी भागवत कथा का हम लोगों ने रसपान किया। इस मंच पर कथा व्यास के रूप में विराजमान, साक्षात सुखदेव जी के रूप में विराजमान, एक तरह से कहिए तो यही सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि सुखदेव जी ने किया था। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व किया था। और मैं उस स्थान पर माना गांव में दर्शन करने भी गया था। उस स्थान को देख करके सहसा मेरे मन में एक चित्र उभर आया महर्षि वेद व्यास जी का, उनके रूप में कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी का रूप उभर आया। और उनके पुत्र महर्षि वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी थे, उनके पुत्र के रूप में सहसा श्री इंद्रेश जी का मेरे मन में चित्र उभर करके आया। उस स्थली पर मैं दर्शन किया तो मुझको वही प्रतीत हो रहा था कि जैसे साक्षात हम सुखदेव जी का ही दर्शन कर रहे हैं। इस मंच पर
विराजमान बद्रीनाथ विशाल परिक्षेत्र के स्वामी जी, आपको भी शतकोटि बार मैं नमन करता हूं। तथा आप लोगों, आपने गिरधर साक्षी गोपाल जी का हम लोगों को दर्शन कराया, ये दर्शन लाभ दिया, इसके लिए भी हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा शतकोटि बार आपको नमन करते हैं। आपके गिरधर लाल जी के चरणों में भी शतकोटि बार नमन करते हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है। मन में तो यही हो रहा है कि यह कथा अनवरत इस स्थान पर चलती रहे और हम लोग को यह श्रवण लाभ मिलता रहे, लेकिन जो विधि की व्यवस्था है उसी के अनुरूप हम सबको आपको चलना है। मन तो सच में यही कह रहा है कि हम लोगों को छोड़ के ना जाओ गुरुदेव, गुरुदेव हम लोगों को छोड़ के ना जाओ। इतना प्रेम इस अमृतमयी कथा का रसपान आपने हम लोगों को कराया। हम लोग काशी से चल करके आए, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। मैं तो ये नहीं मानता कि मैंने किया। बद्री विशाल ने बुलाया, बाबा केदारेश्वर ने बुलाया, तो हम लोग यहां आए। और उसमें मेरे मन में सदैव डर बना रहता था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मन में सदैव डर बना रहता था कि ऐसे दुर्गम स्थान पर हम कथा का आयोजन बाबा हमसे करवा रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझसे कैसे पूरा कराओगे, सकुशल संपन्न कराओगे? आपकी ही विशेष कृपा होगी तभी ये हो पाएगा। मैं बद्री विशाल को शतकोटि बार नमन करता हूं कि उनकी विशेष कृपा हुई कि हम लोग एक हफ्ते से लगातार उनके चरणों में हैं, उनके परिक्षेत्र में हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, सब लोग परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। और सच बताऊं आपको, इस कथा के प्रति जितना मेरा निश्चय था उससे कई गुना दृढ़ निश्चय परम पूज्य गुरुदेव जी का था। बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि मैंने सौरभ से कहा कि बेटा गुरुजी से बात करो, ऐसी परिस्थिति बन रही है, वहां लैंडस्लाइडिंग हो रही है, क्या होगा, कहीं ऋषिकेश में हम लोग कथा कर लें। तो गुरुजी ने कहा कि 5 ही लोग सुनने के लिए चलेंगे, लेकिन मैं कथा करूंगा तो बद्रीनाथ आश्रम में ही करूंगा। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति, गुरुजी की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी मैं शतकोटि बार नमन करता हूं। और आप लोग आए तो इसमें जितना मेरा श्रेय है ये मत मानिए, उससे कई गुना ज्यादा आपका भी श्रेय है। अब मैं आपको बताऊं, साक्षात बाबा की कृपा हम लोगों के ऊपर ऐसे होती है कि मैं यहां से केदारनाथ गया दर्शन करने के लिए, हेलीकॉप्टर से मैं गया। मैं सोचा कि मैं जा करके और कथा के पूर्व मैं आ जाऊंगा। हेलीकॉप्टर यहां से आने में देर किया, मैं 11 बजे यहां से गया और मैं मंदिर पहुंचते पहुंचते बाबा केदारनाथ मुझको 12 बज गया। एकदम खचाखच भीड़ लगी हुई है। मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी बहन थी और एक प्यारी यौनी थी। इतनी भीड़ कि देख करके हिम्मत नहीं हो रही थी क्या किया जाए। और रास्ता सिक्योरिटी वालों ने जो एंट्री का पॉइंट था सारा बंद कर दिया था, इसलिए कि 12 बजे मंदिर में श्रृंगार पूजा उसके बाद होगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे दर्शन करूंगा। फिर कथा में मुझको पहुंचना भी है 3 बजे के पूर्व। मेरे मन में सासा आया कि क्या बाबा, मैं आया हूं इतने दूर से, क्या आप दर्शन मुझको नहीं दोगे? ठीक है, आपकी मर्जी नहीं है, आप नहीं देना चाहते हो तो ध्वजा को ही प्रणाम करके हम लोग जाएंगे। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में वेट करता रहा। तब तक कोई व्यक्ति आया, गेट का ताला खोला, मुझको एंट्री मिल गई। एंट्री मिली, उसके बाद जहां से मेन लोग, गेट बाहर से बंद था, मेन गेट के पास बहुत भीड़ थी, वहां पर मैं लेकर के इन लोगों को गया। इतना धक्का लोग दे रहे थे कि रोने लगी। वहीं पे रोने लगी, घुसने की जगह नहीं थी। अब मंदिर बंद, कपाट बंद होना था। मैं सोच रहा था, मेरे मन में था कि बाबा 1 सेकेंड ही दर्शन हो जाए, गर्भगृह में मैं पहुंच जाऊं किसी तरह से, जो कि असंभव दिख रहा था। तब लोग ढकेल रहे थे, घुसा रहे थे, सिक्योरिटी वाले घुसाने लगे, मुझको भी धक्का देने लगे। मैं कहा नहीं ठीक है, इसको लेकर के मैं किनारे खड़ा हो गया एकदम कोने में। मैं कहा बाबा की इच्छा होगी तो अंदर जाएंगे, खाली होगा तभी जाएंगे, नहीं तो यहीं से प्रणाम करके हम वापस जाएंगे। उसके बाद एक पुजारी जी आए, सबको अंदर हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप रुकिए, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए बाबा की कृपा, उन्होंने कहा कि ठीक है रुकिए, मैं आपको दर्शन कराऊंगा, बहुत ही विधिवत कराऊंगा। मंदिर का कपाट बंद हुआ, सबको उन्होंने आगे कर दिया, मुझको इन लोगों को अंदर लिया। बाबा के दरबार में बाकायदे उन्होंने बैठाया मुझको 15 मिनट और रुद्राभिषेक कराया पूरा। कपाट बंद करके रुद्राभिषेक कराया। और उसके बाद मैं वहीं पे कहा क्या बाबा, जो स्नेह आपका प्यार मिला, क्या इसके लिए मैं कृपा पात्र हूं? मुझको तो नहीं लगता कि मैं कृपा पात्र हूं, आपकी विशेष कृपा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। शायद मैं कृपा पात्र नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझको इस तरह का दर्शन दिया, जहां मैं 1 सेकंड के लिए सोचता था, अब आपने मुझको 15 मिनट 20 मिनट तक अपने दरबार में बैठाए रखा। अब बाकायदे सब कुछ मैं बाबा को चढ़ाया, अपने हाथ से स्पर्श किया।
रुद्राभिषेक किया 16 श्लोक से विधिवत। उसके बाद जो है फिर हम लोग आपस में जो नमामि शमीशान का पाठ किए सब लोग मिल करके, तब फिर वहां से निकले एकदम सबसे अंतिम व्यक्ति। ये बाबा की कृपा है, मेरी कोई क्षमता नहीं है। यहां बाबा ने आप लोगों को बुलाया है, उनकी विशेष कृपा है। मैं बताऊं, बनारस से चलने के लिए करीब 350, 300, 400 रिजर्वेशन हुए थे, जिसमें 70-80 लोग नहीं आए। उनको दर्शन देने की बाबा की इच्छा नहीं थी, केवल मौसम को देख करके डर के मारे नहीं आए। और 50, 60, 70 लोग और बढ़ गए, जिनका मुझको बाद में टिकट करा के ले आना पड़ा। तो जो लोग नहीं आने वाले थे वो भी आए, और जो लोग आने वाले थे वो नहीं आए। ये बाबा की कृपा है। साथ ही आप सब लोग काशी विश्वनाथ के परिक्षेत्र से चल करके आए। यदि मुझको मेरे से सेवा भाव में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और पूज्य गुरु जी के साथ पंच ब्राह्मण जिन्होंने अपने मंगल उद्घोष से इस कथा को सुंदर बनाया, तथा साथ ही गुरु जी के साथ आए हुए संगीत आचार्य वृंद, उन सब लोगों के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने संगीत से इस कथा को संवारा और सजोया। इसके साथ पुनः आप सभी को बाबा विश्वनाथ, बाबा केदारनाथ तथा बाबा बद्रीनाथ के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आभार और व्यक्त करते हुए सतकोटि बार नमन करते हुए उनके चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तथा गुरु जी से भी मैं कहता हूं कि आप सभी को आशीर्वचन दें कि आप सभी लोगों के ऊपर सदैव हरि कृपा, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम शब्द के रूप में मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए और बार बार बर मागहूं हर फिदेहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग, भगति सदा सतसंग, भगति सदा शतसंग। हर हर महादेव।